क्लास 12th मैथ एक्सरसाइज 10.2 वेक्टर अलजेब्रा की इसका हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे प्लस कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। 10.1 का इंट्रोडक्शन हमने अपना चैनल पे डाल दिया है, आप चाहे तो चेक कर लेना। इसमें आता है हमारा एडिशन ऑफ वेक्टर, हमारा फर्स्ट टॉपिक। इसमें हमारे आते हैं टू पार्ट्स। एक आता है हमारा ट्रायंगल लो ऑफ एडिशन, और एक आता है हमारा पैरेललोग्राम लो। इसमें क्या होता है, हमारा एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से जुड़ा होता है ऐसे। इसको बोलते हैं हम हेड, इसको बोलते हैं हम टेल, इसको बोलते हैं टेल, इसको बोलते हैं हेड। ये हेड हो गया, ये भी इसका हेड हो गया, ये इसकी टेल होगी, ये इसकी टेल होगी। इसका हेड और इसका टेल मिल रहा है, तो हम ना इसको लेट करते हैं दिस लाइन को हम लेट करते हैं। ये होगी हमारी ए सी, अगर ये हमारी ए बी और सी है, ठीक है। तो हमारा एडिशन क्या होता है इसका, ए सी इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी। अब पैरेललोग्राम में क्या होता है, जिसमें टेल और टेल मिल रही हो, एग्जाम्पल ऐसे है, और एक वेक्टर की टेल ऐसे जुड़ी है ना। तो हम ये हमारे है ए बी और ए सी, तो हमने ऐसे एक लाइन, इसमें एक लाइन खींची थी, इसमें भी एक लाइन खींचेंगे, जो कि हमारी इमेजिन सी है। तो ये हमारा हो गया ए सी वेक्टर। अब देखो ट्रायंगल लो, इसमें भी लग गया ना, इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे, इसमें भी हमारा सेम आएगा बिल्कुल, ठीक है। बेसिक समझ में आ गया। अब इनके करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। फर्स्ट आती है कम्यूटेटिव। ये कम्यूटेटिव होते हैं। कम्यूटेटिव क्या होता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, ठीक है। ये एसोसिएटिव भी होते हैं। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करके उसमें सी वेक्टर ऐड कर लो, या फिर ए वेक्टर में बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर करके ऐड कर लो, आएगा हमारा इक्वली। ये हमारे एडिटिव आइडेंटिटी भी होते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी ये क्या होता है, ए वेक्टर में चाहे तो जीरो ऐड कर लो, या फिर जीरो में वेक्टर ऐड कर लो, आएगा हमारा इक्वली ए वेक्टर ही, ठीक है। अब आता है हमारा मल्टीप्लिकेशन। इसमें ऐसा मल्टीप्लिकेशन नहीं है कि आई की जे के साथ जे के साथ, नहीं। इसमें ना हमें पास कोई स्केलर होगा, स्केलर रियल नंबर, जिसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, उसकी पूरे वेक्टर में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगी। देखो ऐसे, इसकी पहले तो एक प्रॉपर्टी देख लो। अगर हम लैम्डा इंटू में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो ये लैम्डा का मैग्नीट्यूड और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। अब लेट से हमारे पास, अब देखते हैं एडिशन होती कैसे है। 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप,
लेट से हमारे पास ये है, ठीक है। और बी हमारे पास है 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। तो a प्लस बी वेक्टर क्या आएगा हमारे पास, 2 प्लस 4 6i कैप, 4 प्लस माइनस का 2 प्लस 2j कैप, 6 प्लस 3 प्लस का 9k कैप, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, जैसे हमें 2 की ए वेक्टर में मल्टीप्लाई करनी है तो 2 की सब के साथ 4i कैप प्लस 8j कैप प्लस 12k कैप, ठीक है। अब एक बार फिर से बात कर लेते हैं मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। जैसे हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है ए वेक्टर का, तो हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं, या फिर इसको अकेले ए लिख देंगे, ये भी मैग्नीट्यूड बोलते हैं। या फिर अगर मोड लगा देंगे और ये एरो लगा दिया तो मोड भी लगाना पड़ेगा, अगर दोनों नहीं लगाओगे जब भी मैग्नीट्यूड ही होता है। तो आई के कोफिशिएंट, जे के कोफिशिएंट प्लस सी के कोफिशिएंट का स्क्वायर इन दी रूट 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ऐसे निकलता है हमारा मैग्नीट्यूड। ये हो जाएगा हमारा 4, ये हो जाएगा हमारा 16, ये हो जाएगा हमारा 36 रूट में। ये हो गया हमारा 36 प्लस 4 40, 40 प्लस 16 हमारा हो जाएगा 56, ठीक है। ऐसे होता है हमारा मैग्नीट्यूड। अब बात करते हैं 2 इक्वल वेक्टर्स के बारे में। ठीक है, 2 इक्वल्स वेक्टर एग्जाम्पल, अगर ए 1i कैप है प्लस बी 1j कैप है प्लस सी 1k कैप है, ये हमारा ए वेक्टर। लेट से हमारे पास बी वेक्टर है ए 2i कैप प्लस बी 2j कैप प्लस सी 2k कैप। तो इफ दे आर इक्वल देन देयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, यस। तो हमारा a1 इक्वल्स टू a2 आ जाएगा, इसका j का कोफिशिएंट भी हमारा इक्वल आ जाएगा, c1 c2 भी हमारा इक्वल आ जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। ये होती है हमारे इक्वल्स वेक्टर, जिसमें हमारे एलिमेंट्स जो है वो हो जाते हैं सेम। इसका एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लेते हैं। लेट हमारे पास ए है 2i कैप प्लस yj कैप माइनस k कैप, ठीक है ना, एनसीईआरटी का एग्जांपल है। और बी है हमारे पास xi कैप माइनस 3j कैप प्लस zk कैप, ठीक है। इफ दे आर इक्वल देन व्हाट, चलो बताओ कौन किसके इक्वल होगा। यस, 2 हमारा होगा x के इक्वल, y होगा हमारा -3 के इक्वल, एंड माइनस इसका कोफिशिएंट क्या है, माइनस, कुछ भी नहीं है तो इधर 1 होगा, अगर प्लस के होता तो इधर 1 होता, माइनस के है तो इधर -1 है, तो -1 इक्वल्स टू z। ऐसे बोल सकता था क्वेश्चन हमारे पास, दिस इज आवर ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, एंड फाइंड x y z इफ दे आर इक्वल, ठीक है ना। तो हमारा x क्या आ गया 2, y क्या आ गया -3, z क्या आ गया -1, दैट्स सोल्व, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। अब एक मैग्नीट्यूड के क्वेश्चन का भी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास ए वेक्टर है i प्लस 2j और बी वेक्टर है 2i कैप प्लस j कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इन दी रूट 1 प्लस 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो आ गया हमारा √5। इसका निकालेंगे
2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 4 प्लस 1, ये भी आ गया हमारा √5। ये होता है हमारा मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका। ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ द ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर व्हेन ए वेक्टर इज, ए वेक्टर क्या है हमारा, 2i कैप प्लस 2j कैप और माइनस 5k कैप। एंड बी वेक्टर क्या है हमारा, बी वेक्टर है हमारा 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, ये है और ये है। हमें इन दोनों के सम का यूनिट वेक्टर निकालना है। तो पहले सबसे पहले ये समझो यूनिट वेक्टर होता क्या है। जैसे इफ दिस इज अ यूनिट वेक्टर, इफ दिस इज अ यूनिट वेक्टर, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 होगा। ठीक है, इसको अगर ए हमारा यूनिट वेक्टर है तो इसको हम डिनोट करेंगे ए कैप से। ठीक है, और ये निकलता कैसे है, ए कैप निकलता है हमारा ए वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, चलो पहले तो हमें इसमें करना क्या है, क्वेश्चन में ये समझो। इसमें हमें तो पहले इन दोनों वेक्टर को ऐड कर लेना है, फिर ऐड करके आ जाएगा, फिर उसका हमें यूनिट वेक्टर निकाल लेना है ऐसे फॉर्मूले से। उसको कुछ लेट कर लेंगे, सी वेक्टर डी वेक्टर। ठीक है, करो, चाहे तो आप वीडियो पॉज करके कर लो, एक बार ट्राई कर लो, फिर अगर कहीं भी गड़बड़ हो तो वीडियो रीस्टार्ट करके चेक कर लेना। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, 2 प्लस 2 यस 4 आई कैप, 2 प्लस 1 3j कैप, -5 प्लस 3 -2k कैप। ये आ गया हमारा ए प्लस बी वेक्टर। इसको हम लेट कर लेंगे सी वेक्टर। क्यों कर रहे हैं, जिससे थोड़ा अच्छा सा लगे, ऐसे गंदा ना लगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के ऊपर कैप। ठीक है ना, देख रहे हो ना। अब हम सी कैप निकालेंगे, ये होता है हमारा सी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर। तो फर्स्ट सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, क्या होता है, इसका स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया हमारा √29। देखो ना, 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 9 29। तो सी कैप क्या आ गया हमारा, 4i कैप प्लस 3j कैप -2k कैप अपॉन में √29। ठीक है, अब सबको अलग अलग कर लेंगे। ये होती है इसकी गुड फॉर्म, जो आप आंसर शीट में लिख के आओगे फॉर बेटर नंबर्स। ये कर दिया हमने। सो इन दोनों वेक्टर के सम की यूनिट वेक्टर। ओके, दैट्स ऑल। ओके, अब आता है हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज। ये क्या होता है भाई, चलो देखते हैं। डायरेक्शन रेशियोज, ये होता है हमारा कोस अल्फा, कोस बीटा एंड कोस गामा। ठीक है, इसको डिनोट कैसे करते हैं, एल से, इसको डिनोट करते हैं एम से, इसको डिनोट करते हैं एन से। ये निकलता कैसे है, कोई भी कोऑर्डिनेट जैसे 4 5 6 A1 A2 3 कुछ भी, वो ऊपर कोऑर्डिनेट आ जाएगा और नीचे
जो पूरा का पूरा वेक्टर है, पूरा का पूरा वेक्टर, जैसे पूरा पूरा वेक्टर है, इस पूरे का मैग्नीट्यूड, लेट मान लो आर वेक्टर है कोई, ठीक है, इसके साथ सेकंड वाला एलिमेंट और पूरा का पूरा मैग्नीट्यूड, इसके साथ जेड, ये जैसे कि ये पूरा का पूरा मैग्नीट्यूड। अब भाई एग्जाम्पल तो देखना पड़ेगा, ऐसे तो समझ में आ नहीं रहा, तो चलो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है अपना ए वेक्टर इज इक्वल्स टू आई प्लस जे माइनस टू के कैप। तो निकालो फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वो सॉरी डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दीज वेक्टर। तो एल निकालेंगे एक्स वन बाय इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड निकालो ये वेक्टर का, बहुत बार निकाल चुके, अब तो आप भी बता दो। 1 + 1 + 4 कैसे आया, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4, पूरा का पूरा रूट में, यह आ गया हमारा √6। तो 1/√6 और m निकालेंगे 1/√6, इसका भी कोफिशिएंट 1 ही है। n निकालेंगे -2/√6। दीज आर आवर डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है, ओके। चलो चलते हैं आगे। ठीक है, अब है हमारा वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, यस। इसमें क्या होता है हमारा, कोई पॉइंट होता है इधर, जैसे लेट P, इधर कोई पॉइंट होता है Q, तो इसको ऐसे हम ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। लेट से इसके पॉइंट है हमारे पास XYZ और इसके पॉइंट है X1 Y1 Z1, इसके पॉइंट है X2 Y2 Z2। तो ये हमारा कोई पॉइंट P है, ये हमारा पॉइंट Q है, तो हम PQ निकालेंगे, तो वो क्या आएगा, सेकंड पॉइंट का फर्स्ट पॉइंट से माइनस X2 माइनस X1 आई कैप दिस माइनस दिस, जो साइन आएगा, जैसे यहाँ पे कोई -Y2 है तो माइनस आएगा, प्लस का है तो प्लस, ये प्लस का है, Y2 माइनस Y1 जे कैप और प्लस Z2 माइनस Z1 के कैप, ठीक है। ऐसे निकलेगा हमारा PQ वेक्टर। अगर ऐसे ही QP निकालना होता तो दिस माइनस दिस, जो हमने लास्ट में लिखा है उसी में से ही हम माइनस करते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल तो बनता है, ठीक है। लेट हमारे पास पॉइंट है, फाइंड क्वेश्चन है हमारे पास, एग्जाम्पल है एक NCERT का, फाइंड द वेक्टर ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स पॉइंट 1 2 3 0 एंड पॉइंट Q इज -1 -2 -4। हमें PQ वेक्टर निकालना है एंड QP वेक्टर निकालना है, ठीक है। चलो निकालो PQ वेक्टर, दिस माइनस दिस, -1 -2 -3 आई कैप, -2 -3 -5 जे कैप, -4 -0 -4 के कैप, ये निकल गया हमारा PQ वेक्टर। अब QP निकालो, QP दिस माइनस दिस, ठीक है, 2 -1 3 आई गैप, 3 -2 प्लस का हो जाएगा, +5 जे कैप, 0 -4 +4 के कैप, ओके। ये आ गया हमारा वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। अब आता है हमारा सेक्शन फॉर्मूला।
एक एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा। जब आप एक्सरसाइज करोगे आपको ये नहीं लगेगा कि सर ने ये नहीं कराया वो नहीं कराया, ठीक है। बिल्कुल एकदम एक एक टॉपिक हो गया, एकदम धड़ाधड़ एक्सरसाइज करोगे आप इसको देखने के बाद। एक बार अब आता है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। इसमें हमारे 2 पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है हमारा इंटरनली के लिए, एक होता है हमारा एक्सटर्नली के लिए। ठीक है, इंटरनली में क्या होता है, ऐसे ऐसे, ठीक है ना, ऐसे होता है एक कोई ट्रायंगल, और ये होता है हमारा कोई पॉइंट ओ क्यू, ये होता है हमारा कोई पॉइंट पी। इसको हम लेट कर लेते हैं कोई पॉइंट आर, ठीक है। ये किसी डिवाइड में रेशियो में डिवाइड कर रहा है एम रेशियो एन में, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, ओ आर। लेट से हमारे पास दिस साइड गिवन है, दिस साइड गिवन है, मतलब कि ओपी वेक्टर गिवन है, ओ क्यू वेक्टर गिवन है। आपको ऐसा भी हो सकता है, ओ के पॉइंट गिवन है, पी के पॉइंट गिवन है, क्यू के पॉइंट गिवन है। आप पहले तो वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट से हम इक्वेशन निकाल लेंगे, ओ पी की ओ क्यू की, फिर ओ आर निकालेंगे, ठीक है ना। तो बाकी आप तो सब पता ही है। तो अब हम ओ आर वैक्टर निकालेंगे, तो वो कैसे निकलता है, एम फर्स्ट रेशियो इनटू में सेकंड वेक्टर प्लस सेकंड रेशियो इनटू में फर्स्ट वेक्टर अपॉन में एम प्लस एन एज इट इज, ठीक है। ये होता है इसका डायरेक्ट फॉर्मूला। अब आता है एक्सटर्नली के लिए। ये होता है हमारा एम रेशियो, ये होता है हमारा एन रेशियो, ये होता है हमारा आर पॉइंट, ये होता है हमारा ये होता है हमारा आर पॉइंट, ये होता है हमारा क्यू पॉइंट, इसमें ना आर इधर आ जाता है, ये होता है हमारा पी पॉइंट, ये होता है ओ पी वैक्टर, ये होता है ओ क्यू वैक्टर, ये होता है ओ आर वैक्टर। इसमें हम ओ आर वैक्टर निकालेंगे एक्सटर्नली के लिए, तो होता है हमारा एम इंटू में ओ क्यू वैक्टर, बस प्लस की जगह माइनस आ जाता है इसमें, और कुछ नहीं है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब ना अगर आपको मिड पॉइंट पूछा होगा तो आपको मिड पॉइंट में बस 2 वेक्टर दे देंगे। अब आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा है मिड पॉइंट में आपको क्या करना है वो करना है। आपको अगर मिड पॉइंट दे दिया तो मिड पॉइंट का मतलब वो है हाफ रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा, तो हमारे रेशियो आ गए 1:1, ठीक है ना। हमारे रेशियो आ जाते हैं 1:1, और हम फॉर्मूला लगाते हैं ये वाला, रेशियो आ गया हमारे पास 2 वेक्टर आ गए, ठीक है ना। हम ये वाला क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये इक्वल रेशियो में होता है और ये थोड़ा इनइक्वल में। ये था हमारा सेक्शन फॉर्मूला। ओके, अब आता है हमारा राइट एंगल्ड टाइप क्वेश्चंस मेथड। इसमें क्या होता है हमारे पास ए बी और सी, कोई ए बी सी पॉइंट दे देंगे। इससे हम निकाल लेंगे पहले तो ए बी वैक्टर, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट से, फिर निकाल लेंगे बी सी वैक्टर, फिर निकाल लेंगे ए सी वैक्टर। तीनों का मैग्नीट्यूड कर लेंगे, जिसका मैग्नीट्यूड सबसे बड़ा होगा उसको रखेंगे हम एक साइड में, है ना। जैसे लेट हमारे पास ए सी वैक्टर का मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा है, तो इधर हम इसको रखेंगे और इधर हम इन दोनों का ऐड रखेंगे, और दोनों का मैग्नीट्यूड कर देंगे स्क्वायर स्क्वायर, ठीक है। अगर दिस साइड का स्क्वायर प्लस इन दोनों की प्लस का स्क्वायर, वो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर आ जाए, तो यस दे आर राइट एंगल ट्रायंगल। ओके,
अब आता है हमारा कोलिनियर। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस एक्सरसाइज, कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर में क्या होता है हमारा, कोलिनियर में होता है हमारा जो डायरेक्शन रेशियोज हमारे इक्वल होती है ना, वो हमारे कोलिनियर होते हैं। जैसे कि आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, या फिर जैसे हमारे पास ए वेक्टर है, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, या फिर सी पॉइंट है, ठीक है ना। अब और हम ए बी वेक्टर निकालेंगे और ए सी निकालेंगे और बी सी निकालेंगे, या फिर कोई कैसे भी कर लो, जो इधर हम रखेंगे ना वो सबसे बड़ा होना चाहिए। इनका मैग्नीट्यूड स्क्वायर नहीं करेंगे, इनका बस मैग्नीट्यूड, वो भी हमारे कोलिनियर आते हैं जो अगर बराबर आ जाए, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं एक, 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप, इतने भी कुछ भी ले लो, 2i जे, बस ये सेम होनी चाहिए, ठीक है ना। 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4। अब देखो इसका मैग्नीट्यूड करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 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 1 1 1 3। इसका करेंगे 9 9 9, क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 27। 27 को हम कैसे लिख सकते हैं, इधर देख लो, 27 3 से करेंगे 9 जा 3 से करेंगे 3 से करेंगे, ये पेयर बन रहा है, पेयर आ जाएगा बाहर, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसके डायरेक्शन रेशियोज लिखो, इसके 1/√3, 1/√3, 1/√3। अब इसके लिखो 3 इसका मैग्नीट्यूड 3√3, इसके लिखो 3/3√3, इसके लिखो 3/3√3, 3 से 3 से 3 से 3 3 3, ये आ गया हमारा 1/√3, ये भी आ गया हमारा 1/√3, ये भी आ गया हमारा 1/√3, ठीक है। दे आर इक्वल, you can see that they are collinear. Thank you, that's enough for this video.